नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से खबर सामने आ रही है। आज हनुमान मंदिर जाएंगे सीएम केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल आज हनुमान मंदिर जाएंगे। हनुमान मंदिर में माथा टेकेंगे और 12 बजे हनुमान मंदिर जाएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो यह जानकारी सामने आ रही है दिल्ली से। आज हनुमान मंदिर दर्शन करने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाएंगे। आपको बता दें जो है अब अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो चुकी है और उन्हें ये कहीं ना कहीं देखे तो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो कार्यकर्ता है उनका उत्साहवर्धन करते हुए नजर आए। साथ ही साथ ये बड़ी एक उपलब्धि जो है आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं। और अब जो है रिहाई के बाद हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे और सीएम केजरीवाल। तो दिल्ली से ये जानकारी सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल आज हनुमान मंदिर पहुंचेंगे और मंदिर में दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है रिहाई के बाद अब मंदिर में माथा टेकने पहुंचेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय चौहान हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। अजय, अब जो है आम आदमी पार्टी में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से सीएम केजरीवाल के जो मुश्किलें हैं अब वो कम हो चुकी हैं और अब सीएम जो है हनुमान मंदिर जाएंगे दर्शन पूजन करने। कब से जाने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल यूं ही बता दें कि अरविंद केजरीवाल आज कोई पहली बार हनुमान मंदिर नहीं जाएंगे। वो अगर वो तिहाड़ जेल जाते हैं तब भी हनुमान मंदिर महात्मा गांधी की समाधि पर जाते हैं और जब वहां से छूटते हैं तब भी वो सबसे पहले हनुमान मंदिर ही जाते हैं। यानी प्रार्थना करते हैं भगवान से, इच्छा करते हैं कि जो भी गलती है उसको शायद मानते हो। लेकिन लगातार कहीं ना जो अरविंद केजरीवाल की अगर कल की बात करें, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दफ्तर को कुछ सजा दिया गया था, उनकी गाड़ियां भी सजा दी गई थी कि उनको लेके आना है। तो देखिए एक चीज और सामने बताया कि अरविंद केजरीवाल का स्वागत किया गया, वो भक्तन स्वागत किया कि कहीं से वो युद्ध जीत कर आ रहे हैं या कोई बहुत बड़ा काम करके आ रहे हैं, ऐसी उनकी तैयारियां थी। यानी कि पटाखों की बात करें तो पटाखे लगातार काफी सैकड़ों में पटाखे वहां छोड़े गए, जबकि दिल्ली के अंदर पूरे अरविंद केजरीवाल ने 1 जनवरी तक पूरी तरह से पटाखों पर बैन कर दिया गया था। लेकिन कल जिस तरह से उल्लंघन किया गया, एनजीटी की उल्लंघन किया गया, तो कहीं ना कहीं देखिए इस तरह उत्साह और इस तरह बैन है। तो ये देखना होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब देखेंगे कि आज जिससे हनुमान मंदिर जाएंगे और अब जनता को क्या उपदेश देंगे और क्या बातें करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल से आते हैं और जब अंदर जाते हैं तो कहीं ना कहीं कई बातें जरूर करते हैं, लेकिन वो बातें अधूरे ही रह जाते हैं। देखिए आज देख रहे हैं कि हनुमान मंदिर के बाद आज वो क्या क्या मीटिंग करेंगे, किसी संबंध करेंगे, क्योंकि लगातार सवाल है कि अच्छा, जिस तरीके से हमने देखा था लोकसभा चुनाव के दौरान भी राहत उन्हें मिली थी कुछ समय के लिए। हालांकि ये जो राहत है कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी है और आते ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हौसला है मेरा वो 100 गुना ज्यादा बढ़ा है। तो अब किस अवतार में नजर आएंगे आम आदमी पार्टी को लीड करते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखें लगातार उनके रिहाई के बाद, जमानत के बाद भी जो है सियासत जारी है। बिल्कुल जो है देखिए जो उनकी सियासत है, आम आदमी पार्टी की जो सियासत है वो हालांकि देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली की जनता हो या उनके कार्यकर्ता हो या फिर उनके जो कर्मचारी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन में करते नजर आते हैं, क्योंकि उनकी मांग है कि अरविंद केजरीवाल कैसे कुछ है, करते कुछ है, सच्चाई सामने आती है। वही एमसीडी में वही सवाल हुआ। देखिए अरविंद केजरीवाल जो बातें करते हैं शायद जनता उनको नकारने लगी है, लेकिन लोकसभा में देखा कि उनको एक भी सीट नहीं मिली, ना ही वोट शेयर बढ़ा। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल आज हनुमान मंदिर पहुंचेंगे और उसके बाद जनता के साथ जो जिसमें मनीष सिसोदिया लगातार दिल्ली के अंदर जो पदयात्रा कर रहे हैं उसको लेकर उनके साथ संपर्क करते हैं। उसके बाद लगातार हरियाणा चुनाव के लिए वो तैयारियां करेंगे, क्योंकि ऐसे में उनके जो बातें होते हैं लिखित में होते हैं, बहुत कुछ बड़े बड़े बातें होते हैं। वो चाहे कोई भी पार्टी को नहीं, चाहे आम आदमी पार्टी रहे या बीजेपी रहे या कांग्रेस है, बातें जरूर करती है चुनावों के समय, लेकिन चुनावों के बाद वो धरातल पर शायद देखने को नहीं मिलता, लेकिन फाइलों में जाता है। अब देखना है कि अरविंद केजरीवाल का अपने दिल्ली की जनता को दिया गया वादा या पूरा करेंगे। बिजली की बात करें, पानी की बात करें। अजय, आज जैसे कि हमने देखा जब जमानत उन्हें मिली बड़े ही जोश और उल्लास में कार्यकर्ता नजर आए और वो तस्वीरें साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की जो खुशी है उसको जाहिर करती है। लेकिन आज जब वो मंदिर पहुंचेंगी तो आपके और कौन कौन से नेता उनके साथ नजर आ सकते हैं? देखिए जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे, संजय सिंह मौजूद रहेंगे और मनीष सिसोदिया वहाँ मौजूद रहेंगे। और उनके कार्यकर्ता काफी संख्या में लोग पहुंचने लगे हैं, क्योंकि इस देश का जो रूट है वो बंद कर दिया, क्योंकि 12 बजे का समय बताया गया। अब देखना है कि अरविंद केजरीवाल वहाँ पहुंच करके, क्योंकि वो लगातार हर बार ये कहता है कि हर मंगलवार को मैं मंगल आरती करूंगा, वहाँ पर सुंदरकांड होता है। लेकिन शायद मुझे नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल जब जाते हैं जब आते हैं तभी शायद सुंदरकांड होता है, वहाँ पूजा पाठ होती है उसके बाद, क्योंकि चुनावों से पहले बड़े बड़े बातें जरूर होते हैं। लेकिन नमकीन लगता है तो दिल्ली के अंदर ऐसी बातें किसी भी पार्टी के नजर नहीं आते। अब देखना है कि अब अरविंद केजरीवाल क्या दिल्ली को जो बातें की हैं, क्योंकि अभी
2025 में चुनाव भी होने हैं दिल्ली के अंदर, क्या उससे पहले कोई बड़ी घोषणा करेंगे? अब 1000 लाडली जो योजना थी, जो पैसे डालने की बात की, हर महिला को 1000 रुपए डालेंगे अगर मैं तिहाड़ जेल से बाहर आता हूँ, तो देखना होगा उसका जो बजट है वो कई हजार करोड़ का बजट है, क्या उसको पूरा कर पाएंगे? जो उनके कर्मचारी है उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है, वो लगातार धरने पर है। डीटीसी की बसों की बात करें, उनके कंडक्टर ड्राइवर धरने पर है, जो बाउंसर थे उनके वो धरने पर है, आंगनबाड़ी के महिलाएं संघ, तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब हो सकता है कि अब आए हैं तो हो सकता है, क्योंकि 177 महीने के बाद वो आज दिल्ली से हनुमान मंदिर पहुंचे हैं और वहां पर पूजा अर्चना करें अपने धर्मपत्नी के साथ। बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो हनुमान मंदिर जाएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और वहीं बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से खबर सामने आ रही है, राजस्व विभाग के 11,000 पदों पर होगी भर्ती। लेखपाल राजस्व निरीक्षण पद पर भर्ती होगी। नायब तहसीलदार लिपिकीय पद पर भी भर्ती की जाएगी। सीएम योगी ने प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। तो ये जानकारी सामने आ रही, राजस्व विभाग की 11,000 पदों पर भर्ती होगी। मुख्यमंत्री ने प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। नायब तहसीलदार लिपिकीय पद पर भी भर्ती कराए जाएंगे। तो सीएम योगी के निर्देश पर राजस्व विभाग के 11,000 पदों पर भर्ती कराए जाएंगे। तो लखनऊ से ये जानकारी, राजस्व विभाग के 11,000 पदों पर नियुक्ति होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश दे दिए हैं। नायब तहसीलदार लिपिकीय पद पर भी भर्ती कराए जाएंगे। लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है। बढ़ते आगे, लखनऊ से एक और जानकारी सामने आ रही, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम का छापा, 60 लाख रुपए का नकली घी पकड़ा गया। 11 ब्रांडेड कंपनियों के घी बना रहे थे आरोपी। 5 महीने से नहीं था लाइसेंस, हुई कार्रवाई। नकली घी और बेचने की मिली थी शिकायत। आलमबाग की बालाजी ट्रेडिंग कंपनी करती है काम। तो 60 लाख रुपए का नकली घी पकड़ा गया है और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने यह छापा मारा है। और बड़ी जानकारी आपको बता दें, 60 लाख रुपए का नकली घी पकड़ा गया है। इसको लेकर जो है अब ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम का यह छापा और आलमबाग की बालाजी ट्रेडिंग कंपनी काम करती है जिसमें यह कार्रवाई की गई है। 11 ब्रांडेड कंपनियों के घी बना रहे थे आरोपी और इसी में यह कार्रवाई। तो लखनऊ से यह जानकारी सामने आ रही, 60 लाख रुपए का नकली घी पकड़ा गया है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम की छापेमारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, क्या जानकारी सामने आ रही? 60 लाख रुपए की नकली घी जो है वो पकड़ा गया है, क्या कुछ जानकारी और अभी क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? देखिए, जो है जिस तरह से फूड विभाग की एक बड़ी कार्रवाई हुई है, बालाजी ट्रेडिंग कंपनी नकली घी बना रही थी और 11 ब्रांडेड कंपनियों की घी बना रही थी। शिकायत हुई और शिकायत पर फूड विभाग ने छापेमारी किया जिसमें करीब 60 लाख रुपए की नकली घी बरामद हुई है। क्या अपने आप में बड़ी बात है कि कहीं न कहीं यह लोग स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी कर रहे थे आम लोगों के साथ, और साथ ही साथ नकली ब्रांडेड घी की सप्लाई जो है कर रहे थे। अब फूड विभाग यह पता लगाने में जुट गया है कि यह घी कहाँ सप्लाई होती थी और किन किन जिलों में होती थी। इस मामले में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और सैंपल जो है ले लिया गया है। सैंपल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई भी तेज हो जाएगी। क्यों जी? बिल्कुल, 11 ब्रांडेड कंपनियां जो इसमें शामिल है, क्या उन कंपनियों के नाम अभी तक सामने आए हैं? क्या किसी तरह की जानकारी इसको लेकर? देखिए, जिस तरह से 11 ब्रांडेड जो नाम आ रहे हैं उसमें कई ऐसे नाम हैं जो मिलते जुलते थे, चाहे आनंदा का मिलता जुलता नाम हो, चाहे अमूल का। तो कुछ इस तरह के ब्रांडेड जो है घी जो है तैयार करते थे, नकली पूरी तरह से रहती थी। और
जिस तरह से इसकी सप्लाई की शिकायत हो रही थी बड़े पैमाने पर, तो आसिफ ये भी बताया जा रहा है ये कारोबार जो है 5 महीने से चल रहा था, लाइसेंस जो है इसका नहीं था और अब ये कार्रवाई की गई है। कैसे इसकी शिकायत की गई? देखिए, जिस तरह से ये ब्रांडेड घी के नामों पर या लोग धोखाधड़ी और कहीं न कहीं उपभोक्ताओं के आंख में धूल झोंक रहे थे, तो इसकी शिकायत जिस तरह से हुई और यह पता लगा कि पिछले 5 महीनों से यह लोग नकली घी बनाने का काम कर रहे थे और जिस तरह से नकली घी की सप्लाई की जा रही थी, इसकी शिकायत लगातार की जा रही थी, जिस पर फूड विभाग ने बड़ी छापेमारी किया है। बिल्कुल, आसिफ बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो 11 ब्रांडेड कंपनियों के जो है इसमें नाम सामने आए हैं और अब जो है फूड डिपार्टमेंट की ओर से बड़ी कार्रवाई और छापेमारी कर इसका खुलासा किया गया। 60 लाख रुपए की नकली घी पकड़े गए हैं। और वहीं भदोही से खबर सामने आ रही, सपा विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर। नाबालिग नौकरानी ने आवास पर की थी खुदकुशी। जाहिद जमाल बेग और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए हैं। तो भदोही से यह जानकारी, सपा विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। श्रम परिवर्तन अधिकारी जेपी सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें, नाबालिग नौकरानी ने आवास पर खुदकुशी कर ली थी। नौकरानी के साथ मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया गया है। तो अब जो है जाहिद जमाल बेग और उनकी पत्नी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया गया है। सपा विधायक के खिलाफ एफआईआर श्रम परिवर्तन अधिकारी ने जो है ये मुकदमा दर्ज कराया है। जेपी सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया है। नौकरानी के साथ मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप है। और आपको बता दें, नाबालिग नौकरानी ने आवास पर ही खुदकुशी कर ली थी और इसी को लेकर ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो सपा विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज किया गया है। एक बार और फिर से जो है सपा विधायक एक और सुर्खियों में और अब जो है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराया गया है। और एक बार फिर से आसिफ का रुख कर लेते हैं। आसिफ, एक बार फिर से एक और सपा विधायक सुर्खियों में बन चुके हैं और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की जानकारी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, जो है जिस तरह से समाजवादी के पार्टी के विधायक और कई कार्यकर्ताओं के नाम ऐसे मामलों में आ रहे हैं जिससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरह से गिरती नजर आ रही है। अगर बात करें भदोही की, तो यहाँ से सपा विधायक जाहिद जमाल बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और यह मुकदमा श्रम परिवर्तन विभाग ने दर्ज कराया है, जिन पर बड़ा आरोप है कि उनके यहाँ एक नौकरानी रविवार को आत्महत्या कर ली थी। उसका शव फंदे से लटकता पाया गया था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और छानबीन की थी, तो वहां पर एक और नाबालिग किशोरी काम करते पाई गई थी। और गहराई से पुलिस ने जब छानबीन किया, तफ्तीश किया, तो यह पता चला कि जो नौकरानी ने आत्महत्या की है उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, उसको तनख्वाह नहीं दी जा रही थी, लेकिन मजबूरीवश वह सपा विधायक के घर पर पड़ी थी। फिलहाल इस मामले में कल देर रात मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है जाहिद बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ। और इस मामले में अब पुलिस की भी कार्रवाई तेज हो गई है। एसपी भदोही मीनाक्षी कात्यायन ने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में जिस तरह से यह मामला प्रकाश में आया है कि कहीं न कहीं उत्पीड़न की वजह से नौकरानी ने सुसाइड किया था और जिस तरह से एक नाबालिग को अपने घर में रखकर उससे काम कराया जा रहा था, इस पहलू पर भी पूरी छानबीन जारी है। आगे की कार्रवाई जल्द ही बताई जाएगी। एक के बाद एक जो है समाजवादी पार्टी के जो नेता है, विधायक है, वो सवालों के घेरे में आ जाते हैं। उनकी एक एक हरकतें जो है वो सामने आती, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी जो है बड़े बड़े वादे और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रखती है। अब इस पर जिस तरीके से ये जानकारी एक बार फिर से सामने आई, क्या इसको लेकर किसी तरह की प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी की ओर से? अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी अपने विधायकों और नेताओं को लेकर पूरी तरह से योगी सरकार के रडार पर है और लगातार कार्रवाई हो रही है, चाहे नवाब सिंह यादव का मामला हो कन्नौज से जुड़ा या फिर
मोहित खान का अयोध्या से जुड़ा मामला। यह दोनों रेप के मामले में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से घिर गई थी। अब जिस तरह से सपा विधायक जाहिर शेख का मामला आया है, अब सवाल तो खड़े ही होंगे, क्योंकि जिस तरह से यह मामला आया है, उसके घर पर सुसाइड हुआ है, नाबालिग से काम कराया जा रहा है, इस पर भी अब कहीं न कहीं विपक्ष जो है हमलावर हो सकता है। फिलहाल अभी इस मामले में न तो किसी सपा नेता और न ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई। जी बिल्कुल आसिफ अपार, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं लखनऊ से जानकारी सामने आ रही, प्रदेश में अतिवृष्टि और आकाशीय विद्युत से हुई जनहानि। मुख्यमंत्री ने जनहानि पर गहरा शोक जताया है। दिवंगत व्यक्तियों के परिजनों को 4-4 लाख की राहत राशि, अनुमन्य राहत राशि तत्काल वितरित किए जाने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य करने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री ने जनहानि पर गहरा शोक जताया है। लखनऊ से ये जानकारी, दिवंगत व्यक्तियों के परिजनों को मुआवजे की राशि भी, राहत राशि 4-4 लाख रुपए की दिए जाने के निर्देश दिए हैं। अनुमन्य राहत राशि तत्काल वितरित किए जाने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य करने के निर्देश जो है मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। तो आपको बता दें, अतिवृष्टि और आकाशीय विद्युत से जो भी जनहानि हुई है, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जो एक्शन मोड में और राहत बचाव कार्य के साथ साथ जो जनहानि हुई है उनके परिजनों को, दिवंगत व्यक्तियों के परिजनों को 4-4 लाख राहत राशि दिए जाने के निर्देश दिए हैं। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही। किश्तवाड़ और बारामूला के पट्टन में मुठभेड़, बारामूला में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी, बारामूला में 3 आतंकी ढेर हुए। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, 24 घंटे में 2 जवान भी शहीद हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी, किश्तवाड़ और बारामूला के पट्टन में मुठभेड़ का ये मामला और बारामूला में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर से यह जानकारी सामने आ रही है और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। 24 घंटे में 2 जवान भी शहीद हुए हैं, वही 3 आतंकी जो है वो ढेर हुए हैं। तो आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो किश्तवाड़ और बारामूला के पट्टन में मुठभेड़, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शुभम बोगल हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शुभम, जिस तरीके से देखें मुठभेड़ का ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, अभी तक कितने आतंकियों के मुठभेड़ किए जाने की, मुठभेड़ में जो है जान जाने की खबर सामने आ रही है? यूं ही आपको बताते चले तो जम्मू कश्मीर में एक तरफ जो है विधानसभा के चुनाव जो है उनकी रैलियां जो है वो शुरू हो चुकी है, उनको हरी झंडी मिल चुकी है। और वहीं बारामूला में आतंकी हमला हुआ, जिसमें अभी तक जो खबर हम तक पहुंचाए, जिसमें 3 आतंकियों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया है और अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। आपको बताएं तो आतंकी जो है वो वहां पर जंगल का सहारा लेकर जो है वहां पर छुपने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने वो पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन कर लिया गया है और लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। जी जी बिल्कुल शुभम, किन किन जगहों पर जो है सुरक्षा व्यवस्था को खास तरीके से तैनात किया गया है? सेंसिटिव जगह कौन कौन से हैं? देखिए, यही मैं अगर आपको बताते चलूं तो बारामूला बताया जा रहा है। बारामूला में सुबह से जो है वहां पर ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। वहां पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ भी चल रही है। कहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आज डोडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो है एक बहुत बड़ी भव्य रैली है और वहां पर जो है आज नरेंद्र मोदी जी जो है वो वहां पर जनता को संबोधित करेंगे। और उसी बीच जो है वहां पर लगातार आतंकी हमले जो है वो हो रहे हैं, पर सुरक्षा बल लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जी बिल्कुल, वहीं ये भी बताया जा रहा है कि 24 घंटे में 2 जवान शहीद भी हुए हैं। अगर हम अभी देखें, अभी के क्या हालात वहां देखे जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल वहां पर सुरक्षा बलों ने पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन कर लिया गया है। हमारी जो एजेंसीज है वहां पर काम कर रही है। सुरक्षा बल जो है वो पूरे तरीके से उस पूरे एरिया को संभाला जा रहा है। चप्पे चप्पे पर जो है वो छापामारी शुरू कर दी गई है और उस एरिया को कॉर्डन कर लिया गया है और फिलहाल वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है और वहां पर रुक कर जो है
वो आतंकवादियों की जो है वो तरफ से गोलाबारी जो है माफ कीजिएगा वहां पर जो है वो इनकाउंटर जो है वो शुरू है। जी बिल्कुल शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो 24 घंटे में 2 जवान शहीद हुए, वहीं 3 आतंकियों के ढेर किए जाने की जानकारी सामने आ रही है और लगातार जो है ये सेनाओं का सर्च ऑपरेशन वो भी जारी है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी जानकारी। और वहीं बढ़ते आगे, मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जाएंगे बागपत कलेक्ट्रेट सभागार में, अधिकारियों संग करेंगे समीक्षा बैठक। डॉक्टर संजय निषाद बैठक कर विभागीय कार्यों की समीक्षा करेंगे। भाजपा नेताओं के साथ भी जो है समीक्षा बैठक करेंगे। तो ये जानकारी सामने आ रही है। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे। आपको बता दें, भाजपा नेताओं के साथ भी समीक्षा बैठक करने वाले हैं डॉक्टर संजय निषाद। तो बागपत आने वाले हैं और अधिकारियों के साथ यहां बातचीत करेंगे, साथ ही साथ नेताओं से भी मिलेंगे। बढ़ते आगे, थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के माधवपुरम में हुई चोरी का खुलासा महज 3 दिन के अंदर किया गया। चौकी इंचार्ज माधवपुरम अभय के नेतृत्व में खुलासा किया गया है और आरोपी वीरेंद्र को गिरफ्तार कर चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने चौकी इंचार्ज की कार्रवाई को देखते हुए सराहना की। पुलिस ने 80,000 रुपए और भारी मात्रा में गोल्ड की ज्वेलरी भी बरामद की है। मेरठ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने चोरी का खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में एक भारी मात्रा में चोरी की गई थी। महज 3 दिनों में चोरी का खुलासा किया गया। हमारे साथ मौजूद है मेरठ एसपी सिटी। सर, चोरी हुई थी, 3 दिन में खुलासा किया गया। सर, क्या पूछते हैं? देखिए, थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक नकदजनी हुई थी, जिसमें घर से कुछ नकदी और कुछ आभूषण चोरी किए गए थे। थाना ब्रह्मपुरी पुलिस द्वारा इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया। इसमें एक चोर जिसका नाम सनी है वो इसमें पकड़ा गया है। इसके पास से करीब 80,000 रुपए और कुछ आभूषण जो चोरी हुए थे वो इसके पास से बरामद हुए हैं। इसके ऊपर करीब 3 मुकदमे पंजीकृत हैं। इसमें पहले भी चोरी में जेल जा चुका है। इसको कल माननीय न्यायालय के सामने पेश कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, 3 दिन पहले भी चोरी हुई है, तत्काल इसका प्रभाव से इसको खुलासा कर दिया गया है। सर, क्या कुछ इसमें? देखिए, इसमें जो हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस है, हमारे मुखबिर थे, जो लोकल हमारी पुलिस थी, उसका उसमें हमारे टेक्निकल जो एविडेंस होते हैं, हमारे सीसीटीवी कैमराज हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और सबकी हेल्प ली गई, जिसकी मदद से इसको इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। हमारे साथ मौजूद थे मेरठ एसपी सिटी, जिन्होंने बताया है कि जो चोर है वो पहले भी उसका आपराधिक इतिहास रहा है और भारी मात्रा में उसके साथ नकद, कैश और कुंडल भी बरामद हुआ है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।